सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 से एक बहुत बड़ी भर्ती जो चर्चित है कि 38,000 पदों के ऊपर विभिन्न वैकेंसियां निकाली जाएंगी एकलव्य आवासीय विद्यालयों में, ईएमआरएस काफी चर्चित है। लेकिन फिलहाल जो पद आए हैं वो लगभग 4,000 के आसपास आए। लेकिन इससे निराश मत हो जाना। इनका उद्देश्य यह है कि एक साथ भर्ती ना निकाल के पहले ये पीजीटी की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। चूंकि ईएमआरएस जो स्कूल हैं वो 6 से 12वीं तक के स्कूल है, तो लेवल फर्स्ट वाले बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर पीआरटी के आएंगे क्या? कदापि नहीं आएंगे, क्योंकि पीआरटी के पद ही नहीं होते हैं स्पेशली यहाँ पे। तो बहुत कम स्पेशली टीजीटी और पीजीटी और आवासीय विद्यालय हैं। यानी आप यदि भारत के किसी भी कोने में, ठीक है, रिमोट एरिया में एससी और एसटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े मन से तैयार हैं, गवर्नमेंट जॉब आपका बड़ा सपना है, तो याद रखना कि बड़ी जोरदार जॉब है। आपको लगता है कि सर मैं घर को नहीं छोड़ सकता, ये आवासीय विद्यालय हैं, वहां आपको फ्री में सुविधाएं मिलेंगी। याद रखना उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। उसी विद्यालय परिसर में आपके लिए क्वार्टर बने होंगे, वहीं पे आपको रहना है, ठीक है। तो काफी सुविधाएं हैं। और चूंकि केंद्र सरकार के, यानी जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, तो नवोदय विद्यालय की तरह एक प्रकार से एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान है और उसी के तहत ये भर्तियां हैं। तो आप ये मत मानिएगा कि सर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जैसे सेंट्रल सरकार का गवर्नमेंट जॉब होता है, वैसे ये गवर्नमेंट जॉब है और बड़ा जोरदार जॉब है। यदि आपका टीचिंग पैशन है और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फॉर्म भरना चाहिए। और याद रखना, बेरोजगारी में सेंट्रल सरकार का कोई भी जॉब मिलता है तो वो बेहतर ही होता है, याद रखना। और नौकरी हमेशा मैं तो ये मानता हूं कि घर से बाहर करें तो ज्यादा आनंद आता है, जो घर के पास करते हैं वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं, याद रखना। तो यदि सपना ड्रीम आपका गवर्नमेंट जॉब है तो आपको बिना सोचे विचारे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस है। आप देखिए, टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है, पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन इसमें टीजीटी की वैकेंसियां आएंगी। टीजीटी की वैकेंसियां इसमें आएंगी, यानी इसका एक नोटिफिकेशन और जल्दी आने वाला है। फिलहाल जो वैकेंसी आई है वो प्रिंसिपल, पीजीटी, लेब जो सहायक है उसकी, और जूनियर अकाउंटेंट की भर्तियां जो हैं स्पेशली इन्होंने निकाली हैं। तो जो बच्चा जिसके लिए एलिजिबल है, और एक प्रकार से मुझे लगता है कि कई बार जब कुछ भी ऑप्शन नहीं हो तो भर देना चाहिए, एग्जाम दे के आना चाहिए। और हर राज्य में इन्होंने सेंटर डाले हैं। आप जैसे जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर की प्रायोरिटी मिल जाएगी। याद रखना, कहां पोस्टिंग होगी ये आपकी कंप्लीट मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, वहीं आपको पोस्टिंग मिल जाए। आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से, वहां आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो ये आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर्म जो है प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपए हैं और पीजीटी के लिए स्पेशली जो हैं वो 1,500 हैं। और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो लेब असिस्टेंट वाला हो, चाहे वो अकाउंटेंट वाला हो, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला हो, इन सब के लिए 1,000 रुपए हैं। लेकिन यदि आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई चार्जेस नहीं, यानी फ्री है। यहां थोड़ा सा बच्चा सोच सकता है कि सर इतने पैसे, इतना रेट, तो कहीं ना कहीं याद रखना कई बार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इतने रेट को देख के ही परेशान हो जाएंगे। कई बच्चों ने कहा कि सर इसके लिए आप मांग उठाएं। देखिए, इसमें अपना कुछ नहीं चलता है। ये वो संस्थाएं नहीं है जहां राजस्थान सरकार नहीं कि ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया और डाउन आ गया। ये कोई आंदोलन वाली चीज़ें नहीं होती। यहाँ इनका अपना अलग सिस्टम होता है, ठीक है। डीएसएसबी के बारे में बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। 100% डीएसएसबी की बहुत जल्दी वैकेंसी आ रही है। आने को तो वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। बिहार में वैकेंसी आई है, उसमें सुनने में आ रहा है कि फॉर्म बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया अभी तक। तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपको ये लगे कि बिहार में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बाकी आपकी इच्छा है। अभी चंडीगढ़ में जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं उनके लिए 250 वैकेंसी आई हैं जेबीटी के लिए। तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा अभी नोटिफिकेशन आया है, आवेदन अभी मांगे गए हैं। तो वैकेंसियां बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन डीएसएसबी और ये वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आप राजस्थान के किसी भी कोने में कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में कर सकते हैं। बाकी स्टेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं वो प्रेफरेंस आपको मतलब प्राथमिकता दें न दें, तो ये अलग अलग इश्यूज हैं। बाकी राजस्थान में भी बहुत जल्दी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आने वाली है और फर्स्ट ग्रेड की मैंने बताया था अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो लगे रहें, बस छोड़े नहीं, लगातार जुटे रहें, कहीं ना कहीं बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।